हाय फ्रेंड्स, मैं गोपाल रघुवंशी और आया स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रीजनिंग का अल्फाबेट एंड कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, जिससे हर एग्जाम में, चाहे वह एमपीपीएससी का सीसेट हो, चाहे वह व्यापम हो, रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी हमारा एग्जाम हो, उस सभी एग्जामों में अगर रीजनिंग भाग होती है तो हमारे 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं। किसी एग्जाम में अगर रीजनिंग का सिलेबस है, अगर हमारा है तो वहां पर 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चन तो हमारे कोडिंग या डिकोडिंग के बन जाते हैं। तो आइए इसे सीखते हैं और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप एक बार चैप्टर को पढ़ लेंगे मेरे साथ अगर, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चन लगा के आएंगे, आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आइए इसका सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं। जैसे कि इसका नाम लिखा हुआ है अल्फाबेट, तो इस चैप्टर की शुरुआत भी अल्फाबेट्स मतलब ए से जेड तक जो एबीसीडी होती है उनसे ही होती है। तो आइए देखते हैं कि वो हम कहाँ यूज करते हैं और कैसे करते हैं। जी, अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इस तरह से कैसे क्यों लिखी है। एक तो मैं सीधा लिखता चला गया और फिर मैं आपको एक डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, तो इसकी भी एक वजह है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसकी पोजीशन लिखता हूँ। इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 और ये हमारा हो जाएगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। दोस्तों, ये मैंने पोजीशन को पता करने के लिए लिखी है। अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हम अल्फाबेट्स को दो भागों में, दो अर्धांशों में करते हैं। एक तो हमारा 1 से 13 तक मतलब ए से एम तक होता है। एक तो जैसे ए से एम तक का हम मतलब अर्धांश बोलते हैं, एक अर्धांश बोलते हैं। तो दूसरा सेकंड अर्धांश हमारा होता है एन से लेकर जेड तक। इस प्रकार से हम इनको लिखते हैं और इनको हम नंबर वाइज नंबर 1 से लेकर 26 तक पूरा इनको नंबर दे देते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहले तो हमें इसमें इनकी पोजीशन याद करनी पड़ती हैं। जैसे कि ए 1 नंबर पे होता है, टी हमारा 20 पे होता है, 10 हमारा 10 पे होता है या के हमारा 11 पे होता है। तो जब क्वेश्चन होते हैं तो इनकी हमें जरूरत पड़ती है कि इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, किसकी पोजीशन कितने नंबर पर है, ये चीज की हमें जरूरत होती है। तो इसके लिए छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे आप चीजों को कभी नहीं भूलेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बिना टाइम लगाए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे कि मैं आपको एक कोड बता देता हूं कि EJOTI, इजोटी एक वर्ड है जो आपको आसानी से याद हो सकता है। इजोटी जो हमारा वर्ड है उसकी अगर हम कोडिंग करें तो 5 जेड 10 पे होता है, वो हमारा 15 पे होता है, ये हमारा 20 और 25। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5 के मल्टीपल है, तो 5 2 या 10 होता है, 5 3 या 15, 5 4 या 20 और 5 5 या 25 यहाँ पर हो रहा है। तो इजोटी वर्ड से इस प्रकार हम कोड याद रख सकते हैं। जैसे ई का 5, हम इजोटी अगर हमें याद है जैसे, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ई का क्या होता है, 5 होता है। अगर हमसे टी पूछ लिया जाए तो टी का क्या होता है, 20 होता है। बाय का पूछ लिया जाए तो बाय का हमारा 25 होता है। इसी प्रकार कुछ वर्ड्स और हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर जी का बता दूं आपको, तो G7 आपने सुना होगा, एक अंतरराष्ट्रीय देशों का संगठन है। G7 से हम G7 को हम जी के इसको याद रख सकते हैं कि जी की पोजीशन यहाँ पर क्या है। हम G7 से रख सकते हैं याद यहाँ पर, तो एक बार हम याद कर लेंगे G7 क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अच्छा, आपने मूवी देखी होगी, क्या देखी होगी मूवी क्या, मैं तेरा हीरो। मैं तेरा हीरो निकल रही है ना, यहाँ पर एम और यहाँ पर 13, तो मतलब एम बराबर 13, मतलब एम की पोजीशन क्या हो गई, 13। इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं कि मैं तेरा हीरो, एम की पोजीशन कहां पर आ गई है, 13 पर आ गई है। इसको भी हम आसानी से याद कर सकते हैं। एक और हमारी ट्रिक है,
एक प्री 16 पेपर होता है, प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, तो उसको हम लिख लेते हैं प्रीवियस ईयर को प्री और 16, प्री 16 या हम इस तरह लिख सकते हैं प्री 16, प्री 16 हम बोलते हैं, तो प्री 16 से हम याद कर सकते हैं कि P बराबर हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा T20 मैच, क्रिकेट तो सबको पसंद होगा, क्रिकेट सभी देखते हैं, T20 मैच देखते हो, T20, तो T20 का हमारा यहाँ पर हो जाता है, T का बेसमान हो गया हमारा कितना 20 हो जाता है। इसी प्रकार सभी वर्ड्स के हमें याद हो जाएंगे, क्योंकि A से D तक तो हमें याद ही होते हैं। यहाँ पर E हमारा 5 आ गया, एजॉटी हो गया। इसके बाद G का हमने यहाँ पर कर लिया, तो G का हमारा कितना हो गया 7 हो गया। उसी प्रकार आगे चलते हैं, तो J का है पता है, तो I वगैरह का पता हो जाएगा। एक और हमारा I का है, थर्ड टाइप की जो हमारी अल्फाबेट्स हम लिखते हैं, तो उसमें हम I को कुछ इस प्रकार से बनाते हैं जो 9 जैसा दिखता है। कर्सिव जो हमारी होती है, कर्सिव में हम 9 को इसको किस टाइप से लिखते हैं, 9 को मतलब I को 9 के टाइप में लिखते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि I का हमारा ये 9 हो जाएगा। I को हम कुछ इस टाइप से लिख देते हैं, तो ये 9 का भी हमारा I का भी क्लियर हो गया। के किंग्स 11 पंजाब, के का तो मैं भूल ही गया था, के बराबर क्या होती, किंग्स 11 पंजाब। IPL में हमारी एक टीम है किंग्स 11 पंजाब जो है, तो के से हमारा क्या हो गया 11, के बराबर हम यहाँ पर 11 हमारा देख लेंगे, किंग्स 11 पंजाब। ये भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया, ये मैं तेरा हीरो हो ही गया है यहाँ पर। उसके बाद एन का मान हम इस तरह देख लेंगे, यहाँ पर प्री 16 आ गया, इसका देख लेंगे। टी से आसपास वालों को पता कर लेंगे, T20 से हमारा ये वाला मान याद हो गया। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। एक दो बार आप इन ट्रिक्स को और आप देख लेना, कॉपी पर लिख लेना, और क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो इन ट्रिक्स का यूज करेंगे। एक बार और देख लीजिए, इजॉटी, तो हम इसका 5 के मल्टीपल रख लिए हमने, तो 5 बन जा 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 4 25, और इजॉटी स्पेलिंग आपको याद हो ही जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह हम इनके पोजीशंस और टर्म क्या है उसको हमने समझ लिया है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं। इसी प्रकार हमें एक चीज और जरूरत पड़ती है जो अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, इनके अपोजिट्स। मतलब ये कैसे होते हैं, ए का अपोजिट जेड होता है हमेशा, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, उसी प्रकार जे का अपोजिट क्यू होता है। तो यहाँ पर जो वर्ड एक दूसरे के नीचे लिखे हुए हैं ये एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब जो 1 नंबर है वो 26 नंबर के अपोजिट हो जाएगा, जो 4 नंबर है वो 23 नंबर के अपोजिट हो जाएगा, जैसे ये 6 नंबर है 21 नंबर के अपोजिट हो जाएगा। मतलब एफ यू का अपोजिट हो गया, जी टी का अपोजिट हो गया। तो ये अपोजिट्स को याद करने के लिए भी मेरे पास एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है, और एक बार आप जो ट्रिक देख लेंगे तो मेरे हिसाब से तो कभी वो ट्रिक्स आप नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं वो ट्रिक्स क्या हैं। बहुत आसान ट्रिक्स हैं जिसमें आपको एक बार में ही, बिल्कुल एक बार में ही आपको सारे के सारे अल्फाबेट्स के अपोजिट अल्फाबेट्स याद हो जाने वाले हैं। जैसे ए का क्या अपोजिट होता है, जेड अपोजिट ए का हमारा यहाँ पर होता है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। यहाँ ए का अपोजिट हमारे पास क्या हो गया, जेड है। तो हम बोलते हैं ना ए टू जेड हमने सब काम कर लिए, तो ए टू जेड यही हमारे यहाँ पर ट्रिक हो गई। ए टू जेड सब काम हमने क्या कर लिए, खत्म कर लिए। तो ए टू जेड, ए का अपोजिट यहाँ पर जेड हो गया। बी का अपोजिट क्या होता है भाइयों, वाई होता है, ये तो हमें पता है ना, तो स्टार्टिंग के तो हमें पता ही है। तो ए का अपोजिट हमारा यहाँ पर क्या हो, बी का अपोजिट क्या हो गया हमें वाई, हम बोलते हैं बाय बाय। तो इस ट्रिक्स के साथ हम इसको याद कर लेंगे कि बाय बाय, बी का अपोजिट बाय, बाय बाय के साथ हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सी का एक्स। सी का एक्स, आप लोगों ने शायद ट्रक्स गाड़ी देखी होगी, ट्रक्स गाड़ी आप लोगों ने सबने शायद देखी होगी, नहीं देखी हो तो क्रक्स की एक बाइक होती है। इस स्पेलिंग्स के नाम पे हम इसको याद रख सकते हैं, या तो इससे आप याद नहीं रख सकते तो हम रख सकते हैं सी एक्स। हिंदी में एक वर्ड है सी एक्स, सी एक्स से हम सी का अपोजिट एक्स होता है, या क्रक्स गाड़ी में सी और एक्स होते हैं। क्रक्स गाड़ी, क्रक्स बाइक जो है उसमें सी एक्स दोनों होते हैं, तो हम इसको रख सकते हैं सी और एक्स, सी का अपोजिट एक्स होता है हमेशा। उसी प्रकार डी का अपोजिट हमारे पास होता है क्या, डब्ल्यू।
अच्छा डीओ तो सबने पी होगी, कोल्ड ड्रिंक्स जो आती है माउंटेन डीओ, माउंटेन डीओ का स्पेलिंग क्या होती है हमारी डीओ की, डी ई और डब्ल्यू, अर्थात डी यहां पर और डब्ल्यू यहां पर। तो डीओ से हम इसको याद रख सकते हैं कि डी का अपोजिट क्या हो गया हमारा, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। उसी प्रकार आगे देखते हैं ई का अपोजिट बी, यहां आया थोड़ा सा, बी का अपोजिट हमारा क्या हो गया, ई का अपोजिट हमारा बी होता है, LOVE, लव, लव के लास्ट के दो अक्षर, बी का अपोजिट इस प्रकार हमारा ई हो गया। इसमें दो वर्ड्स और होते हैं, एल का अपोजिट ओ, एल का अपोजिट ओ भी यहां पर होता है, ठीक है ना। तो लव से हम याद रख सकते हैं कि ई का अपोजिट बी हो गया, लव तो भाई सभी को याद रहेगा, ठीक है ना। तो ई का अपोजिट हमारा क्या हो गया, बी हो गया, ई। इसके बाद एफ होता है हमारा, एफ का अपोजिट होता है यू, एफ का अपोजिट क्या होता है हमारा, यू होता है। तो यू को हम याद कर सकते हैं फ्यू, फ्यू वर्ड बोलते हैं हम, फ्यू छोटा वर्ड फ्यू। तो एफ ई डब्ल्यू की जगह हम अगर इसको एफ यू लिख दें, फ्यू, एफ यू फ्यू, एफ यू फ्यू निकल रहा है, एफ यू फ्यू निकल रहा है ना मुंह से, तो इसका हमारा वर्ड का एफ का अपोजिट यू हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, ए टू जेड, ए टू जेड सब काम कर लिए, मतलब ए का अपोजिट जेड हो गया, बाय बाय भाई, बाय बाय जो हमने बोला, तो बी का अपोजिट वाई, क्रक्स वाई या सी एक्स बोल सकते हैं इसके हम, क्रक्स वाई सी एक्स, सी का अपोजिट एक्स, या बोल सकते हैं क्रक्स वाइक, क्रक्स वाइक मतलब सी एक्स। माउंटेन डीओ पीने गया था आज मैं, डीओ, डीईओ डब्ल्यू, डीईडब्ल्यू, डीओ, डीओ अर्थात मैंने यहां पर निकाल लिया, डी का अपोजिट हमारा डब्ल्यू हो गया। देखो भाई ट्रिक्स तो होती हैं, ट्रिक्स बनाई जाती हैं दिमाग में कुछ बैठाने के लिए, ट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए जो हमें डेली बेसिक में याद रहें, जो वर्ड्स हम डेली यूज करते हैं। तो जैसे लव, लव सबको सभी को याद रहता है, यंग को याद, ठीक है ना। तो LOVE लव, एलओ का हो जाता है एल का अपोजिट यू और बी का अपोजिट हमारा ई हो गया यहाँ पर, इस प्रकार इसको रखेंगे। और इसका एफ यू फ्यू, ये है हमारा फ्यू, यू है यू, यू हमारा यहाँ पर है। तो फ्यू वर्ड से आप हमें यहाँ पर याद रख सकते हैं कि एफ यू फ्यू, फ्यू मीन्स छोटा भी होता है लेकिन उसकी स्पेलिंग ये होती है FEW, इस प्रकार हम इसको याद रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ वर्ड है हमारे पास इसी प्रकार इसी क्रम में। तो हमारा यहाँ पर हो जाता है, अब हमारा वर्ड है जी, जी का अपोजिट क्या होता है, GT। अरे भैया GT एक्सोप्रेस तो सबने सुनी होगी ना, GT एक्सोप्रेस, GT एक्सोप्रेस से हम याद रख सकते हैं जी और टी, मतलब जी का अपोजिट हमारा टी होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एच का अपोजिट एस हमारे पास होता है, एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इसको हम कैसे याद करेंगे, बहुत सारे वर्ड होते हैं, हम याद कर लेते हैं कैसे, हन्नी सिंह, यो यो हन्नी सिंह। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा एच इसका और सिंह का, और हनी का एच और इसका हम एस उठा लेंगे। तो ये हनी सिंह, हनी सिंह से एच एस, एच का अपोजिट एस होता है हमारा यहाँ पर, इसको हम याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर है आई का अपोजिट आर, आई का अपोजिट आर होता है। तो इंडियन रेलवे भैया, हमारे देश में इंडियन रेलवे, कितनी ट्रेन है रेलवे की हमारे देश में, गिनती नहीं है भैया। तो इंडियन रेलवे, इस प्रकार हम याद कर सकते हैं इंडियन रेलवे, आई आर, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट आई। तो इंडियन रेलवे से हम याद रख सकते हैं कि आई का अपोजिट हमारा यहाँ पर आई होता है। उसी प्रकार देखते हैं आगे का, जे का अपोजिट होता है हमारे पास क्यू, जे का अपोजिट हमारा होता है क्यू होता है। इसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास, जैकलीन, जैकलीन फर्नांडिस का नाम सबने सुना होगा ना भैया, जैकलिन, जे का अपोजिट इस प्रकार हम क्यू याद रख सकते हैं, जैकलिन, जैकलिन से हम जे का अपोजिट क्यू याद रख सकते हैं। उसी प्रकार के का अपोजिट होता है पी, के पी, तो हम इसको केपी से भी याद रख सकते हैं। और पी के एक मूवी आई थी हमारे पास, पी के एक मूवी आई हुई थी, पी के मूवी आई हुई थी हमारे पास, पीके जो मूवी है पीके, तो पीके से हम याद रख सकते हैं
क्या रख सकते हैं याद हम, के का अपोजिट क्या हो गया हमारा पी हो गया, यहाँ पर के का अपोजिट क्या हो गया पी हो गया, के का अपोजिट हमारा यहाँ पर पी हो जाता है, पी के से क्या हो गया के का अपोजिट पी हो गया, और लास्ट हमारा बचा एम का अपोजिट एन, एम का अपोजिट हमारे पास क्या बचा, एम का अपोजिट हमारे पास बचता है एन। तो बहुत ही फेमस व्यक्ति के नाम से हम इसको याद रख सकते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे हैं भैया, मोदी जी के नाम पर हम इसको याद रख सकते हैं। क्या हो गया हमारा एन, नरेंद्र से हमारा एन और एम से मोदी, नरेंद्र मोदी के नाम से निकल के आ रहा है। तो एक बार और हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जी का अपोजिट टी है तो जी टी एक्सोप्रेस, एच का अपोजिट हमारा एस है, हनी सिंह से हम यो हनी सिंह से इसको हम याद रख सकते हैं। उसी प्रकार हमारा आई का अपोजिट यहाँ पर आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से हम इसको याद रख सकते हैं। जी का अपोजिट हमारा क्या है क्यू है, जी का अपोजिट हमारा क्या है यहाँ पर क्यू है, तो जैकलीन से आज हम इसको कर सकते हैं। उसी प्रकार के का अपोजिट पी है तो हम पीके मूवी सबने देखी होगी, इसमें कौन है आमिर खान है, तो इसमें हम के का अपोजिट पी कर सकते हैं, पी का अपोजिट के हमारा होता है, पी के पी, कुछ भी के पी से भी आप याद रख सकते हो, के पी बहुत कॉमन नेम है। और एम एन को हम अपोजिट याद रख सकते हैं नरेंद्र भाई मोदी या नरेंद्र मोदी के नाम से। एक बार हम चेक करते हैं कि हमें कितने याद हुए हैं। तो जैसे कि मैंने पूछा कि हाँ भाई ई बी का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट क्या होता है हमारा बी होता है, कैसे होता है, तो लब में बी आता है यहाँ पर लास्ट में, तो इस प्रकार क्या हो गया बी का अपोजिट हमारा यहाँ पर ई हो गया। और इसी प्रकार नेक्स्ट में हम देखते हैं, तो हमें अपोजिट्स याद हो गए। अब ये तो हमने देख लिया कि कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पर होता है, कौन सा अल्फाबेट किसके अपोजिट होता है, इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास होती हैं, ये हमने सब देख लिया। लेकिन अब इसको यूज कहाँ करते हैं, हमने सीखा क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे पास। तो आइए देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग नाम का एक चैप्टर हमारा होता है रीजनिंग में, जो आपको मैंने अभी बताया था, और इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पर रीजनिंग का सब्जेक्ट जहां पर हमारे सिलेबस में होता है। जहां पर भी रीजनिंग का सिलेबस किसी एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां पर कम से कम 2 से 3 या 4 क्वेश्चन भी यहाँ पर आते हैं, 2, 3 या 4 क्वेश्चन हमारे कोडिंग डिकोडिंग के आ ही जाते हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे कोडिंग डिकोडिंग के आते हैं एक बार हम देखते हैं। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। आइए तो हम यहाँ पर देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। तो हमारे कोडिंग डिकोडिंग के क्या टाइप्स होते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। हमारा पहला टाइप है कि RUST, रस्ट एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको हमने अगर कोड कर दिया तो हम इसको क्या कर देंगे पूरा का पूरा घुमा देंगे। क्वेश्चन आता है कि इस वर्ड को पूरा का पूरा घुमा के लिख देंगे, मतलब क्या करेंगे अपोजिट लिख देंगे। तो पीछे के जो टी है वो आ जाएगा फर्स्ट, एस सेकंड पहुंच जाएगा, यू यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम इसको नंबरिंग कर लें 1 2 3 4, ठीक है ना। फिर हम चेक करते हैं कि हमारा फर्स्ट वर्ड कहाँ है, तो ये रहा, सेकंड वर्ड कहाँ है, तो ये रहा, थर्ड वर्ड हमारा ये रहा, फोर्थ वर्ड ये रहा। तो इस प्रकार हम समझ जाते हैं कि इसको पूरा का पूरा उल्टा किया गया है। इसमें क्या कर देते हैं, इस वर्ड को उठा के पूरा का पूरा इनके अक्षर अपोजिट भी लगा देते हैं। उसी प्रकार हमारा एक और दूसरा ऑप्शन होता है कि एक तो उनने पूरा का पूरा अपोजिट कर दिया, दूसरा एक टाइप होता है कि देखिए आप बताइएगा कि इस टाइप में क्या है। तो हमारा ये दूसरा नंबर हो गया। इसमें इनने किया क्या है कि RUTST रस्ट एक ही वर्ड हम लेंगे जिससे अच्छे से समझ आएगा, आप तरीके से उस चीज को समझ पाएंगे कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। इस वर्ड को तो उनने किया क्या कि URTS इस वर्ड को लिख दिया। अभी तो उनने अपोजिट कर दिया था, ये वर्ड तो कुछ और था भैया, अपोजिट कर दिया तो अब क्या हुआ है इसमें, भाई तो बताऊंगा मैं आपको क्या हुआ है। तो उसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ नंबरिंग कर लेता हूँ। मैंने 1 2 3 4 इनकी मार्किंग कर दी, नंबरिंग कर दी। अब मुझे देखना है मेरा पहला वाला वर्ड कहाँ है, तो पहला वाला वर्ड ये है, दूसरा वाला वर्ड कहाँ है, तो ये है, तीसरा वाला वर्ड कहाँ है, तो ये रहा मेरा तीसरा वाला वर्ड और ये रहा मेरा चौथा वाला वर्ड। अब क्या हुआ है, तो एक बीच में मैं लाइन डाल दूं अगर, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि यहाँ का यू उठा के यहाँ रख दिया इनने, दूसरा वर्ड कर दिया यहाँ पर, ये टी उठा दिया यहाँ पर और ये रख दिया है यहाँ पर। तो 20 से भी नंबरों को वह इधर उधर कर देते हैं।
ठीक है ना। इस टाइप से हमारे ये क्वेश्चंस के टाइप होते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम कि ये किस प्रकार होता है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इन्हें दिया हुआ है कि राधा RADHA, राधा एक वर्ड है, राधा वर्ड को उनने किस टाइप से लिख दिया। तो राधा को इन्हें लिख दिया AHDAR, राधा को उन्हें इस टाइप से लिख दिया। तो वो पूछ रहे हैं कि सुमन को भी इसी कोडिंग भाषा में लिखा जाए। क्या पूछ रहे हैं वो कि उन्होंने लिखा है कि राधा वर्ड को हमने एक भाषा में कोड किया, मतलब एक कूट भाषा में लिखा, और वो क्या लिखा गया AHDAR, जो भी लिखा है AHDAR। तो इस प्रकार ही अगर हम सुमन वर्ड को लिखें तो कैसे लिखेंगे। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। आइए तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि इन राधा वर्ड्स को इधर उधर क्या किया है। तो हम इसका नंबरिंग डाल दी हमने 3 4 5, ठीक है ना, नंबरिंग कर ली। ढूंढते हमारा पहला वर्ड कहाँ है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि R यहाँ पर है। तो फर्स्ट सेकंड हमारा ये हो गया, थर्ड हमारा ये हो गया, फोर्थ हमारा ये हो गया, और फिफ्थ हमारा ये हो गया। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इनने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। तो हम इसमें भी अपोजिट कर देते हैं ना। तो S हमारा उठा के हम यहाँ रख लेते हैं, ये उठा के यहाँ रख लेते हैं, बचा हमारा M यहाँ रख लेते हैं, A हम यहाँ रख देते हैं, और S हम ये रख देते हैं। तो हमारा ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है, सॉरी, इसमें हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन है वो हमारा इसमें आंसर होगा। तो जो चौथा वाला हमारा ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो गया। क्या किया, वर्ड्स को इन्हें अपोजिट करके लिख दिया। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन कि और किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। इनने क्वेश्चन दिया है हमें। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला जो हमारा सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है कि मॉन्यूमेंट एक वर्ड है, मॉन्यूमेंट वर्ड को, मॉन्यूमेंट एक वर्ड है, इस वर्ड को इन लोगों ने क्या लिख दिया है कि एक कोडिंग भाषा इन्हें कोड किया है मॉन्यूमेंट वर्ड को, और फिर इन्हें लिख दिया कि TNEMUNO और N, इस प्रकार से इन्हें वर्ड को लिख दिया। इसको मॉन्यूमेंट को इनने इस प्रकार से कोड कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इनने कोडिंग में किया क्या है वो चीज हमको समझनी है। तो इनने कहां से क्या लिखा है वो हम एक बार देखते हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर इसी प्रकार कैरियर वर्ड को लिखा जाए, इसी प्रकार अगर हम कैरियर वर्ड को लिख लें तो हमारा इस कोडिंग में क्या कैरियर वर्ड के स्थान पर क्या आएगा। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया है। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, नंबरिंग कर लेता हूँ भैया, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है तो उस नंबरिंग से आसानी से हमें समझ आ जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसकी हमने क्या कर ली, नंबरिंग कर ली। आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट वाला वर्ड जो वो कहाँ पर है। तो फर्स्ट वर्ड हमें दिख रहा है कहाँ, यहाँ पर दिख रहा है। सेकेंड वर्ड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ दिख गया हमें, सिक्स्थ वर्ड ये रहा, सेवेंथ और एट्थ ये। तो सेम टू सेम यहाँ क्या हुआ है कि हमारा वर्ड पूरा का पूरा उन्होंने उठा के अपोजिट कर दिया है। तो ऐसा कैसा, हम कैरियर में कर देते हैं तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा कि ऐसा कैसा कैरियर में हो जाता है। तो सी को हम उठा के यहाँ पर ले आएंगे, नेक्स्ट ए को हम उठाकर यहाँ पर ले आते हैं, नेक्स्ट हमारे आर को आर की जगह, डबल ई जो हमारी है वो हम पीछे ले आएंगे, और आर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें तीसरे नंबर का आंसर हमारा हो जाता है। देखते हैं क्या हुआ कि मॉन्यूमेंट वर्ड था, उनने उस वर्ड को एक कूट भाषा में लिखा और वो जो लिखा उनने जो मॉन्यूमेंट वर्ड उनने कूट भाषा में लिखा वो क्या था, ये जो वर्ड था क्या था, TNEMUNO था, ठीक है ना। उनने कहा कि जिस भाषा में हमने
मॉन्यूमेंट वर्ड्स को लिख दिया है, उसी को आप कैरियर में लिख के, कैरियर को उस भाषा में लिख के हमें दिखाओ। तो हमने क्या किया भाई, जिसको सॉल्व किया, ये क्या निकला, यहाँ पर अपोजिट निकला, ठीक है ना, अपोजिट निकला। तो हमारा कैरियर का हम भी बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट कर देंगे, तो हमारा ये तीसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आंसर हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा सेशन ये पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे इस चैप्टर, आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास थी, तो नेक्स्ट मैं 2 से 3 क्लासों में कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करने वाला हूं और इसके अगले टाइप्स बताने वाला हूं। तो अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आई हैं और अगर आपको वीडियो आज मेरी पसंद आई है, मेरी ट्रिक्स पसंद आई हैं और मेरा ये चैप्टर जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, तो वो अगर आपको पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, एवं अगर आपको कोई डाउट्स उसमें रह गए हैं जो मैंने आज आपको बताया है, उसमें अगर आपको डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर उस चीज को पूछ सकते हैं कि इसमें किस तरीके से होगा। तो मैं आपको अगले वीडियो में वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। तो अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला कोडिंग डिकोडिंग का, हमारे अगले कोडिंग डिकोडिंग का टाइप लेकर। तो हमारे अभी इसमें बहुत सारे टाइप हैं, जो हम अगले टाइप अगली वीडियो में करते हैं। जय हिंद दोस्तों।